हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा में। और आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की कला संस्कृति के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड का जो राजस्थान जीके का जो लेवल होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके 100 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन देखते हैं। मूसी रानी की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मूसी रानी की छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विनय सिंह, बख्तावर सिंह, महाराणा जय सिंह या तेज सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय सिंह। ठीक है, तो विनय सिंह ने जो मूसी रानी की छतरी का निर्माण करवाया था, ये कहाँ है? अलवर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अलवर में स्थित है। और इस मूसी रानी की छतरी में संगमरमर से बनी हुई छतरी है। और बख्तावर सिंह जो है, बख्तावर सिंह की रानी थी मूसी रानी, विनय सिंह की माँ थी। तो इसलिए इस छतरी का जो निर्माण है वो अलवर में करवाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, प्राचीन साल्व जनपद की राजधानी साल्वपुर वर्तमान अलवर है, यह कथन किसका था? किसने वर्तमान अलवर को साल्व जनपद की राजधानी बताया? जॉन मार्शल कनिंघम, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा या कर्नल टॉड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? अजमेर, बारा, पाली, उदयपुर? इसका राइट आंसर है दोस्तों बारा जिले में आपका मामा भांजा मंदिर स्थित है। सुइयों का मेला कहाँ बढ़ता है? चौटन बाड़मेर, भिनाई अजमेर, शाहपुरा भीलवाड़ा, आमेर जयपुर? तो सुइयों का मेला बढ़ता है दोस्तों चौटन बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देवी की काष्ठ से बनी प्रतिमा प्रसिद्ध है? राजस्थान की वो कौन सी लोक देवी है जिसकी जो मूर्ति है वो काष्ठ से या लकड़ी से बनी हुई है? शिला माता, नागणेची माता, शीतला माता, नारायणी माता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नागणेची माता। जोधपुर में राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। राठौड़ वंश जो है जोधपुर का, उसकी कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? संत लालदास, संत रैदास, संत दादू दयाल और संत मावजी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब राजस्थान का कबीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीर की तरह इन्होंने भी जो भी उस टाइम पे समाज में प्रचलित थी, जितनी भी कुरीतियाँ या बुराइयाँ थी, उनके बारे में इन्होंने बोला था। जैसे कबीर ने अपने दोहों में बताया है, वैसे ही दादू दयाल जी ने भी बताया था। तो इनके बारे में कुछ और बातें हैं। जैसे दादू दयाल जी के जो सत्संग है उनको अलग दरीबा बोला जाता है, अलख दरीबा बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा संत दादू दयाल जी की जो प्रधान पीठ है, दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है, वो है दोस्तों नारायणा जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलीर या अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? मलीर या अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो मलीर प्रिंट या अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है दोस्तों बाड़मेर का। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? किशनगढ़, अजमेर, शाहपुरा भीलवाड़ा, नारायणा जयपुर, पीपासर, नागौर? इसका राइट आंसर है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रामस्नेही संप्रदाय का अगर आपसे पूछ ले कि रामस्नेही संप्रदाय को किसने प्रारंभ किया था, तो वो थे संत रामचरण जी। कौन थे? संत रामचरण जी। ठीक है, तो संत रामचरण जी ने शाहपुरा भीलवाड़ा में रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। और इनका जो मेला बढ़ता है फूलडोल महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जो चैत्र कृष्णा द्वितीया से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व की प्राचीनतम शैलचित्र किस जिले में है? प्राचीनतम जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो कौन से ज़िले में मिली है? कोटा, जैसलमेर, बूंदी या बारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी ज़िले में आपको रॉक पेंटिंग्स मिली है, जो लगभग आज से 50,000 साल पुरानी है। ठीक है,
चलिए, प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला कहाँ स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या डूंगरपुर? तो लक्ष्मण झूला जो है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। रासमी चित्तौड़गढ़ में आपको लक्ष्मण झूला मिलेगा। अकोला प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का, राजसमंद का, जालौर का या चित्तौड़गढ़ का? तो अकोला जो प्रिंट है वो प्रसिद्ध है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का। तो ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नारियल के खोल से चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कपासन चित्तौड़गढ़, सांगानेर जयपुर, थानागाजी अलवर, बस्सी चित्तौड़गढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपासन चित्तौड़गढ़, जहाँ पर नारियल के खोल से क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ बनाई जाती है। इसके अलावा सांगानेर जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध आप सभी जानते होंगे? सांगानेरी प्रिंट के लिए। किसके लिए? सांगानेरी प्रिंट के लिए। थानागाजी अलवर, थानागाजी अलवर में मूर्तिकला का बहुत काम होता है। और बस्सी चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ पर कास्ट की खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, पूर्णेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बीकानेर, जहाँ पर पूर्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन भी है ये 84 खंभों की छतरी, क्योंकि राजस्थान में ऐसी बहुत सारी छतरियाँ हैं जो कोई 80 खंभों की छतरी है, कोई 82 खंभों की छतरी, कोई 32 खंभों की छतरी है। तो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं दोस्तों। तो 84 खंभों की छतरी जो है वो है आपकी बूंदी में है, ठीक है। कहाँ है? बूंदी में है। और इसका जो निर्माण करवाया था देवा ने करवाया था, किसकी याद में? रानी नाथावतान की याद में, रानी नाथावत की याद में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खजूर अनुसंधान केंद्र है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर? तो खजूर अनुसंधान केंद्र दोस्तों बीकानेर में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोभूमि है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनि, उनकी आपको तपोभूमि बताना है, कहाँ स्थित है? शाहपुरा, भीलवाड़ा, खतियासर, बीकानेर, गलता जयपुर, श्री कोलायत बीकानेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कोलायत बीकानेर में सांख्य मुनि के जो कपिल मुनि है उनकी क्या है? तपोभूमि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशनगढ़ में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़, डीग, आमेर या पुष्कर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुष्कर में आपके जहांगीर महल स्थित है। और पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। पुष्कर कहाँ है दोस्तों? अजमेर में, ठीक है। जिसको तीर्थों का क्या बोला जाता है? तीर्थों का मामा बोला जाता है पुष्कर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं अधीनस्थ बोर्ड के, सबसे फेवरेट क्वेश्चनों में से एक होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये फ्री के नंबर देके जाता है दोस्तों। बस थोड़ी सी आपको 1-2 बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे सूची 1 में आपको कुछ मंदिर दे रखे हैं और सूची 2 में उनके स्थान दे रखे हैं जहां आपको उनको मिलाना है। तो द्वारिकाधीश जैसे कहाँ पे है, श्रीनाथ जी कहाँ हैं, मथुराधीश जी कहाँ हैं और गोविंद देव जी कहाँ हैं? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो है जयपुर में। तो ऑप्शन सी इसमें डी में आ जाएगा, सी। तो अब आप मिला लीजिए, डी में सी कहाँ है? यहाँ नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जैसे मथुराधीश जी कोटा में है, श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है और द्वारिकाधीश कहाँ है? कांकरोली में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर है जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 में करवाया, कहाँ स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, करौली में या फिर आबू रोड में? इसका राइट आंसर है दोस्तों पुष्कर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? अंग्रेजों के ज़माने में शेखावटी ब्रिगेड बनाई गई थी, उसका मुख्यालय कहाँ था? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फिर फतेहपुर में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों झुंझुनू, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सूर्य मंदिर ओसिया, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, घाटेश्वर मंदिर बांडोली, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर? तो देखिए सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर ठीक है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर ठीक है, घाटेश्वर मंदिर बांडोली ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर नहीं है दोस्तों, ये है आपका जयपुर में।
कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये रानी कनकावती ने अपने प्रिय पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसका निर्माण पानी के स्थान पर घी का यूज़ हुआ था? मतलब राजस्थान में दोस्तों ऐसा भी मंदिर है जिसमें पानी की जगह घी का यूज हुआ था। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें पानी की जगह घी का यूज हुआ था। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, भांडासा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया मंदिर चित्तौड़गढ़, झामेश्वर मंदिर उदयपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों भांडासा जैन मंदिर बीकानेर। ठीक है, भांडासा नामक जो सेठ थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सरड़ा रानी की बावड़ी। अच्छा, ये बावड़ी नीचे चला गया दोस्तों। ये सरड़ा रानी की बावड़ी ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है बटाड़ू का कुआं। ऑप्शन सी है रानी जी की बावड़ी और ऑप्शन डी है महिला बाग का झालरा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बाटाड़ू कुआं बाड़मेर। रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। जैसे जयपुर का जल महल है वैसे ही रेगिस्तान का जो जल महल है वो कहते हैं बाटाड़ू कुआं बाड़मेर को। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए थार का घड़ा, थार का घड़ा, तो थार का घड़ा दोस्तों किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर ज़िले में स्थित है। चलिए, देवकुंड की छतरियाँ किनकी याद में निर्मित की गई है? देवकुंड की जो छतरियाँ हैं वो छतरियाँ किनकी याद में निर्मित की गई है? मेवाड़ के महाराणाओं की नहीं, बीकानेर के राजाओं की, जैसलमेर के राजाओं की नहीं, जोधपुर के राजाओं की नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के राजाओं की जो श्मशान स्थली है उसको क्या बोला जाता है? देवकुंड की छतरियाँ। आपसे अगर पूछे मेवाड़ के महाराणाओं की तो वो हो जाएगी आहड़। कहाँ है? आहड़ में। अगर आपसे पूछा जाए जैसलमेर के राजाओं की तो वो हो जाएगी बड़ा बाग, बड़ा बाग। ठीक है, आपसे पूछा जाए जोधपुर के राजाओं की तो वो हो जाएगी मंडोर। कहाँ हो जाएगी? मंडोर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जीवन के चित्रों का प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा महल है जिसमें मारवाड़ चित्र शैली का बखूबी यूज़ किया गया है? चौका महल जोधपुर, लालगढ़ बीकानेर, विनय विलास महल अलवर, जगत मंदिर उदयपुर। तो चोखा महल जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए चोखा महल जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर, नागेश्वरी माता मंदिर, पद्मनाभ जैन मंदिर, नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागेश्वरी माता मंदिर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। गणेश्वर सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये ठीक बात है। गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, ये भी ठीक बात है। गणेश्वर सभ्यता वर्ष 1970 में R.C. अग्रवाल के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया, ये भी ठीक बात है। गणेश्वर सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है, ये गलत बात है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता आपकी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है, सीकर ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि गणेश्वर सभ्यता जो है बनास नदी के किनारे नहीं है, ये कांतली नदी के किनारे सीकर में स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र के औजार मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की जननी बताया? दशरथ शर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, श्यामल दास, दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दशरथ शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई? 1941 में, 1850 में, 1801 में, 1841 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन कीजिए।
आपको शैली दे रखी है और उसकी उपशैली दे रखी है, तो आपको बताना है कि कौन सी उपशैली मैच नहीं कर रही है। मेवाड़ शैली, चावंड शैली ठीक है, ढूंढाड़ शैली, उनियारा शैली ठीक है, हाड़ौती शैली, बूंदी शैली ठीक है, मारवाड़ शैली, देवगढ़ शैली ये ठीक नहीं है। देवगढ़ शैली मेवाड़ शैली का उपभाग है, ना कि मारवाड़ शैली का। चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री रामकिशोर छिपा का संबंध किस प्रिंट से है? अजरक प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट या दाबू प्रिंट? तो पद्मश्री रामकिशोर छिपा जी का संबंध है बगरू प्रिंट से। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोक देवता उनके जन्म स्थान में असत्य युग्म आपको छांटना है। गोगा जी ददरेवा ठीक है, पाबू जी गोलूमंड गांव फलौदी जोधपुर ठीक है, वीर बिग्गा जी रिड्डी गांव ये भी ठीक है, पनराज जी सांथू गांव गलत है। पनराज सर जैसलमेर में स्थित है। पनराज जी का जो जन्म स्थान है वो पनराज सर जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है? बैठकी लोकनाट्य पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, गंधर्व लोकनाट्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, रसिया दंगल भरतपुर का है, कठपुतली लोकनाट्य जयपुर का प्रसिद्ध है। तो बैठकी लोकनाट्य पूर्वी क्षेत्र का सही बात है दोस्तों। गंधर्व लोकनाट्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, सही बात है दोस्तों। रसिया दंगल भरतपुर अलवर के फेमस हैं। और कठपुतली लोकनाट्य जयपुर का नहीं है दोस्तों, कठपुतली लोकनाट्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है? आपको दुर्ग दे रखे हैं, उनके स्थान दे रखे हैं, तो कौन सा असुमेलित है आपको बताना है। टोहन दुर्ग कांकरोली ठीक है, टाई दुर्ग झुंझुनू ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर ठीक है, पचेवर दुर्ग धौलपुर में नहीं है दोस्तों, पचेवर दुर्ग टोंक में है। कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है? मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी, ठीक बात है। लाहौर में यह कला मुगलों द्वारा फारस से लाई गई थी, ये भी ठीक बात है। बाबर के समय आई थी ये। कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये भी ठीक बात है। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा है वो आपको छांटना है। गुसाइयों की छतरी यहाँ विराटनगर जयपुर, संतोष बावला की छतरी पुष्कर अजमेर, बंजारा की छतरी टोडा रायसिंह टोंक और जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंजारा की छतरी टोडा रायसिंह टोंक में नहीं है। ये आपकी कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है दौसा में। कहाँ स्थित है दोस्तों? दौसा में स्थित है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। गाँव का चितेरा भूर सिंह शेखावत, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, नीड का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, ऊँट का चितेरा हिसामुद्दीन उस्ता। तो देखिए, गाँव का चितेरा भूर सिंह शेखावत, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, नीड का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, ये गलत बात है। ऊँट का चितेरा हुसामुद्दीन उस्ता सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नीड का चितेरा बोला जाता है दोस्तों सौभागमल गहलोत को। किसे कहा जाता है? सौभागमल गहलोत, ये नीड का चितारा कहलाते हैं। जबकि जो गोवर्धन लाल बाबा है इनको भीलों का चितेरा बोला जाता है। किनका? भीलों का चितेरा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिंजारा मनाया जाता है श्रावण शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया, ए व बी दोनों, श्रावण कृष्ण द्वितीया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए और बी। अरे भाई, श्रावण में भी आपका सिंजारा आता है, उसके अलावा चैत्र में भी आपका सिंजारा आता है गणगौर के टाइम पे, और एक आपका तीजा के टाइम पे। दोनों टाइम पे आपके सिंजारे आते हैं, तो इसलिए सिंजारे साल में 2 बार आते हैं। इसलिए श्रावण शुक्ल द्वितीया और चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। नेजा नृत्य के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। यह एक खेल नृत्य है, ठीक बात है, खेल नृत्य है। इसका प्रचलन डूंगरपुर खेरवाड़ा क्षेत्र में है, ये भी ठीक बात है, आदिवासी क्षेत्र में है। नृत्य का आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन किया जाता है। और ऑप्शन डी है, इस नृत्य पर खुली जगह पर खंबा रोपा जाता है, ये भी ठीक बात है। तो फिर गलत क्या हुआ? गलत आपका सी हुआ। सी गलत क्यों हुआ? सी गलत इसलिए हुआ कि ये राखी के दूसरे दिन नहीं, ये राखी के तीसरे दिन स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें असत्य कथन हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्न में से सुमेलित है?
सुमेलित है और नहीं है, ये आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको जवाब देना है। जैसे बादला जो है बीकानेर में प्रसिद्ध है, गलत बात है, बादला जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। बादला क्या होते हैं? बादला होते हैं दोस्तों धातु से बने हुए, जस्ता धातु के बने हुए जो पानी के बर्तन होते हैं, पीने के पानी के जो बर्तन होते हैं उसको बादला कहते हैं। तो वो जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। मसूर या साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है। संगमरमर पर नक्काशी झालावाड़ की नहीं है, ये जयपुर की है। और नमदा चूरू के नहीं, नमदे टोंक में बनते हैं। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा कि मसूर या साड़ी कोटा में बनती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ख्याल पौराणिक कथा एवं ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है, ठीक बात है। ख्याल संगीत आधारित लोकनाट्य भी ठीक बात है। ख्याल लोकनाट्य में सूत्रधार को हलकारा कहते हैं, ये भी ठीक बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब असत्य कथन कोई सा नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, बीकानेर में स्थित है आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जहाँ पर जो भी पुरातात्विक सामग्री होती है उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? शाही पगड़ियाँ हैं, आभूषण है, तारागढ़ प्राचीर की विशाल बुर्जें हैं, मेहरानगढ़ किले में रखी हुई तोपें हैं। तो ये जो है सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है दोस्तों? तारागढ़ प्राचीर की विशाल बुर्जें हैं। और ये तारागढ़ कहाँ है? ये तारागढ़ आपसे पूछे तो अजमेर में है, जिसको क्या बोला जाता है? तारागढ़ दुर्ग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? तारागढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है। तेजाजी के पुजारी को कुमार कहते हैं। तेजाजी का जन्म खरनाल गांव में हुआ था, ठीक बात है। तेजाजी को काला और बाला का देवता कहते हैं, ये भी ठीक है। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, ये भी ठीक बात है। तो तेजाजी के पुजारी को कुमार नहीं कहते हैं दोस्तों, तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि तेजा जी का जो तेजा दशमी होती है उस दिन क्या होता है? तेजा जी का मेला भरता है। और तेजा दशमी जो होती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है, जिसे रामदेव जयंती, ये तेजा दशमी भी बोला जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, किसकी गायों को छुड़ाने के हेतु बाबूजी ने बलिदान दिया? लाछा गुजरी, देवलचारिणी, डालीबाई, सुगनाबाई। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवलचारिणी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से असुमेलित है। शंभुबाण तोप मेहरानगढ़, गर्भगुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग, जयबाण तोप जयगढ़ में, हुनहुनकार तोप गागरोन दुर्ग। शंभुबाण मेहरानगढ़ ठीक है, गर्भगुंजन तोप तारागढ़ में ठीक है, जयबाण तोप जयगढ़ में ठीक है। और हुनहुनकार तोप गागरोन दुर्ग में नहीं है दोस्तों, ये धौलपुर में शेरगढ़ दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है? शेरगढ़ दुर्ग में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ललित कला अकादमी की स्थापना ऑप्शन बी 1957 में हुई है दोस्तों, ये याद रखना है। निम्नलिखित में से सही युग्म है। पोकरण की हवेली, राखी हवेली, पुस्से हवेली, पटवो की हवेली, नथमल की हवेली, रामपुरिया हवेली, और बागोर की हवेली, बाफना की हवेली, और पंसारी की हवेली। तो ये दोस्तों पटवो की हवेली जैसलमेर, पोकरण हवेली, राखी हवेली, पुस्से हवेली जोधपुर, और बागोर हवेली, बाफना हवेली, पंसारी हवेली उदयपुर। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, सारे ही सही हैं, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में सारी हवेलियाँ कंप्लीट हो गई है आपकी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किले और दुर्गों के सामने उनके स्थान दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग सुमेलित है या नहीं है, जिसमें से कौन सा सही युग्म है। जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोटवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। तो देखो जैसलमेर मेहरानगढ़ नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। जोधपुर का जूनागढ़ नहीं है, जूनागढ़ तो बीकानेर का है, ये भी गलत हो जाएगा। शेरगढ़, कोटवर्धन ये ठीक है, बीकानेर, सोनारगढ़ ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, शेरगढ़ कोटवर्धन दुर्ग को कहते हैं। किलों में निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? राजस्थान में 2 तारागढ़ के दुर्ग है, वो आपको बताना है कहाँ कहाँ स्थित है। बूंदी और मेहरानगढ़ दुर्ग, अजमेरू दुर्ग और भटनेर दुर्ग, बूंदी और रणथंभौर दुर्ग, बूंदी और अजमेरू दुर्ग। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? तो ये आपको
बताना है भीलों में, मीणाओं में, सहरिया में या फिर गरासिया में। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भीलों में उंदरिया पंथ प्रचलित है। निम्नलिखित में से असुमेलित है। पत्थरमार होली बाड़मेर, देवरबाबी होली ब्यावर, लट्ठमार होली भरतपुर, कौड़ामार होली भिनाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्थरमार बाड़मेर ठीक है, देवरबाबी ब्यावर में ठीक है, और लट्ठमार भरतपुर नहीं होगा इसका। भरतपुर इसका गलत है दोस्तों, इसका हो जाएगा श्री महावीर जी करौली में आपकी लट्ठमार होली होती है। तो ऑप्शन सी इसका गलत जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, 53 हमारे पास है। बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजी जाती है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो बिना ईसर की गणगौर दोस्तों जैसलमेर में पूजी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस ज़िले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारा, उदयपुर। तो सीताबाड़ी का जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है बारा ज़िले में, जिसे सहरिया जाति का कुंभ भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति जो है उसको क्या बोला जाता है? कुंभ है। और ये भरता है माघ अमावस्या को भरता है दोस्तों, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से गलत युग्म को छांटिए। बैणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गोमतेश्वर मेला सिरोही। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। बैणेश्वर, डूंगरपुर, बादशाह मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर मेला सिरोही, कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो गलत युग्म है दोस्तों वो गलत युग्म है गौतमेश्वर मेला सिरोही, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से सही युग्म है, इसमें आपको नृत्य दे रखे हैं तो आपको बताना है कि कौन से नृत्य सही युग्म है। गैर नृत्य, वालर नृत्य, रणबजा नृत्य नहीं है। गींदड़ नृत्य, चंग नृत्य, ढोल नृत्य, ये गलत हो गया। डांडिया नृत्य, मावलिया नृत्य है, घुड़ला नृत्य भी गलत है। गैर नृत्य, युद्ध नृत्य, दुचकी नृत्य ये ठीक है। ये भील जनजाति के क्या है? लोक नृत्य है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या कलाई पर। तो मादलिया दोस्तों पहना जाता है गले पर। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी संस्कृति में जणोटन क्या है? तो जणोटन जो है दोस्तों वो है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महिलाएं कछाबू पहनती हैं। मदील एक प्रकार का है सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत। तो मदील जो है एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति में, गरासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में। इनमें से कोई नहीं। तो भील जनजाति में हाथी मना नृत्य प्रसिद्ध है जो वैवाहिक अवसर पर किया जाता है। गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय विशेष आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण है, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऊंट का जो आभूषण है गले का उसको गोरबंद बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। मावलिया कथोड़ी जनजाति का, गौरी नृत्य जो है भील जनजाति का है, पणिहारी नृत्य कालबेलिया जनजाति का है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कथोड़ी जनजाति का मावलिया ठीक है, गौरी नृत्य भील ठीक है, पणिहारी कालबेलिया ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों सहरिया जनजाति में धारी संस्कार प्रसिद्ध है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य दोस्तों अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, अजमेर या उदयपुर, सिरोही। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र, इसमें आपका बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोक नृत्यों उसके प्रचलन क्षेत्र में संबंधित में कौन सा युग्म सही नहीं है? गींदड़ नृत्य, शेखावटी, ढोल नृत्य जालोर, बम रसिया बीकानेर, डांडिया नृत्य मारवाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बम रसिया बीकानेर में नहीं है, बम रसिया तो अलवर भरतपुर में है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही युग्म नहीं है।
मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल, चौमू, चाकसू, किशनगढ़। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मांडल भीलवाड़ा में क्या खेला जाता है? आपका नाहर नृत्य खेला जाता है। संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। खेमचंद प्रकाश, भूपेन हजारिका, जगजीत सिंह, मोहम्मद रफ़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जगजीत सिंह। प्रसिद्ध गज़ल गायक जगजीत सिंह जिनका जो जन्म हुआ था श्री गंगानगर में हुआ था। राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीथल किसकी कृति है? राम सिंह, विजयदान देथा, सुंदरदास, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने पाथल और पीथल प्रसिद्ध रचना की थी, जिसमें महाराणा प्रताप और पाथल के बीच में संवाद को दिखाया गया है। ठीक है, तो कन्हैयालाल सेठिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक द्वारा नेह तरंग की रचना की गई थी? राजा सावंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी राव बुद्ध सिंह द्वारा नेह तरंग की रचना की गई थी। राजस्थान का सर्वप्रथम उल्लेख किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? जॉर्ज थॉमस, वीएन स्मिथ, कर्नल जेम्स टॉड, मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान का जिक्र किया था। मुगल बादशाह ने अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा है? मैकमिलन ने, एल्फिस्टन ने, जॉर्ज थॉमस ने या फिर कर्नल जेम्स टॉड ने? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टॉड ने ये बताया था कि मुगल बादशाह अपनी विजयों से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे। मतलब अपनी वीर शौर्य और राजस्थान की धरती से इतना प्रभावित हुआ था कर्नल जेम्स टॉड कि उसका अंग्रेज़ों को भी उस पर शक होने लगा था और उसका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो कर्नल जेम्स टॉड दोस्तों राजस्थान के इतिहास का जनक भी इनको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अश्वमेलित को छांटना है। हमीरहट, चंद्रशेखर, किरतार बावनी, दुरसा आडा, पृथ्वीराज विजय, चंद्रबरदाई, वीर मायन, बहादुर दाडी। तो हमीरहट चंद्रशेखर ने लिखा ठीक है, किरतार बावनी दुरसा आडा की है और वीर मायन बहादुर दाडी की है, जबकि पृथ्वीराज विजय चंद्रबरदाई की नहीं है, पृथ्वीराज विजय जय नायक की है। इसकी है जय नायक की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोटा चित्रकारी की मुख्य विषय वस्तु है दरबारी दृश्य, आदमकद चित्र, शिकार के दृश्य, उत्सव दृश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिकार के दृश्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा, सौभागमल गहलोत, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और एरिक डिक्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्णन किया। और इनकी जो पुस्तक है राजपूताना पेंटिंग्स, क्या है? राजपूताना पेंटिंग्स, ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग किस शैली में शुरू हुआ? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, बीकानेर शैली या फिर कोटा शैली? तो स्वर्ण और चांदी के जो रंग है उनका प्रयोग सबसे पहले किस शैली में हुआ? जयपुर शैली में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साहिबराम का संबंध किस चित्र शैली से है? उदयपुर शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली या जयपुर शैली? तो साहिबराम जो है इनका संबंध है दोस्तों आपका जयपुर शैली से, और इनकी प्रमुख विशेषता थी आदमकद चित्र बनाने की प्रमुख विशेषता। थेवा कला कहाँ प्रमुख संस्थान कहाँ है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। बादला नामक पानी का बर्तन प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जोधपुर। चंदू जी का गढ़ा एवं बूढ़ी गामा स्थित स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाकारी के लिए, तीर कमान के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तीर कमान बनाने के लिए चंदू का गढ़ा और बूढ़ी गामा प्रसिद्ध है।
जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, डीग भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोस्तों, डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। नारों के स्वांग के लिए प्रसिद्ध है? मांडल, ब्यावर, जालोर या उदयपुर। तो नारों का जो स्वांग है दोस्तों, वो स्वांग है मांडल का। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का भूमिगत हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? फलौदी जोधपुर, तनोट जैसलमेर, नाल बीकानेर, भाकासर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, नाल बीकानेर में। किस झील के बारे में कहा गया कि इसका निर्माण देवताओं ने अपनी नाखून से खोदकर किया? पुष्कर झील, आना सागर झील, गैब सागर झील, नक्की झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुष्कर झील। सॉरी, इसका राइट आंसर नक्की झील ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। अफीम के देवता के रूप में विख्यात सांवलिया सेठ श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी या केसरिया नाथ जी। तो अफीम के देवता के रूप में प्रसिद्ध सांवलिया सेठ है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रामरस दे, रानी दुर्गावती, रानी करमवती, रानी प्रेमल दे। तो डूंगरपुर की महाराणा आस्करण की जो पत्नी रानी प्रेमल दे ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। सिटी पैलेस चंद्र महल के वास्तुकार कौन थे? जयपुर का जो सिटी पैलेस है, या जिसको चंद्र महल भी बोला जाता है, इसके वास्तुकार आपको बताना कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य है, लालचंद उस्ता, याकूब या मिर्ज़ा इस्माइल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, याकूब इसके क्या है? वास्तुकार हैं। अकबर की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आमेर, भरतपुर, अलवर या पुष्कर। तो अकबर की जो मस्जिद है दोस्तों, वो है आमेर में स्थित है। ढाई सांकों के लिए प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ स्थित है? जोधपुर, सिरोही, जालोर या फिर जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ढाई सांकों के लिए प्रसिद्ध जो है वो है आपका जैसलमेर का सोनारगढ़ किला। ठीक है, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला। इस किले के बारे में दोस्तों एक दोहा प्रचलित है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अडगद बीकानेर, भलो चिनायो भाट यो, सिरेत जैसलमेर। जो इस दुर्ग के बारे में कहा गया है, 99 बुर्जों वाला दुर्ग, लकड़ी से बनी हुई जिसकी छत है, ठीक है, बिना चूने के इस्तेमाल के पत्थरों को पत्थरों पर रखकर बनाया गया दुर्ग, वो है आपका जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जागरण दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जूनागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? आबू, अजमेर, बैराट, जोधपुर। तो बौद्ध मंदिर के जो स्मारक हैं वो आपके बैराट, जयपुर में हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से असंगत है, ये आपको असंगत छांटना है। माई बाजार, सागर बांध, बांसवाड़ा, अफीम की खेती के लिए अग्रणी जिला सीकर, सेवन घाट युक्त क्षेत्र जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। माई बाजार सागर अफीम की खेती के लिए अग्रणी जिला, और सेवन घास युक्त विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर। तो इसमें जो असंगत है दोस्तों, वो है आपका सीकर। अफीम की खेती सीकर में नहीं होती है दोस्तों, अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होती है। जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधो सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह। तो उसका ऑप्शन सी राइट आंसर, सवाई राम सिंह द्वितीय। काठ का रैन बसेरा और काठ का महल कहाँ स्थित है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, झालावाड़। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में स्थित है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? भरतपुर, अलवर, बीकानेर, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी धौलपुर में स्थित है। निम्न में से कौन सा संगत है? जोधपुर, मेहरानगढ़, बीकानेर, जूनागढ़, अजमेर, भैंसरोडगढ़, जयपुर, नाहरगढ़। तो जोधपुर, मेहरानगढ़ ठीक है, बीकानेर, जूनागढ़ ठीक है, अजमेर, भैंसरोडगढ़ नहीं है, अजमेर में नहीं है भैंसरोडगढ़, और जयपुर, नाहरगढ़ ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रूठी रानी उमादे से संबंधित किला कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, तारागढ़ बूंदी या तारागढ़ अजमेर। तो तारागढ़ अजमेर जो है वो रूठी रानी उमादे के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा, गडीसर, जूनागढ़ या विंडसर महल। तो मारवाड़ का जो ताजमहल है दोस्तों,
तो मारवाड़ का जो ताजमहल है दोस्तों उसको बोला गया है जसवंतथड़ा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, वैली किशन रुक्मणी री प्रसिद्ध रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमन मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़ या जोधराज। तो वैली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांवड़िया पंथ की शुरुआत किस लोक देवता से मानी जाती है? बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और तेजा जी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ की शुरुआत की थी। और 13 ताली जो नृत्य है वो 13 ताली नृत्य भी आपका रामदेव जी से संबंधित है। तो ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना है और आई होप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम्स है उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।